प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना। आइए आपको एक जैसे दुनिया में गधे होते हैं ना, गधे एक जानवर है और उसके लिए बाइबल में भी लिखा है और दुनिया में भी कि गधा जो होता है वो अपने मालिक का वफादार होता है, उसको समझ होती है ना। एक ऐसा गधा आपको दिखाते हैं, शक्ल से भी, अक्ल से भी और बातों से भी पूरी तरह गधा और गधे वाली बातें करता है। और उसके बाद इसको सिखाते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह कौन है और क्यों पूरी दुनिया में यीशु मसीह के दीवाने हैं। तो इसको ये ज्ञान समझाते हैं और इसको ये बताते हैं। उसने कहा यीशु सेक्स के बिना कैसे पैदा हो गया। तो इसके मुंह के गंदे शब्द है ना, इसको हम इनके शास्त्रों से जवाब देंगे अब, ठीक है। तो आइए पहले इस गधे की एक वीडियो देखते हैं, ये क्या बातें करता है। बोलो, वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है दिया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं उसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मतलब कैसे भाई, पैदा होगा? अगर पाप से जन्मे हुए व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको कॉन्फ्रेंस करना Okay, okay. You are not the father. You are not the father. He is the father. Okay. तो अभी आपने देखा कि ये एक चर्च में अपने कुछ गुंडों को लेकर वैसे ये पंडित है, मंदिर का एक पुजारी है, पंडित अपने आप को पंडित करके इसका कोई नाम है। अब अपने गुंडों को लेकर चर्च में जाता है और वहाँ पर पास्टर को इंग्लिश में बातें करता है, ठीक है। और यीशु मसीह के बारे में पूछता है कि उसकी मदर से वो कैसे पैदा हुआ। वहाँ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और ये बोलता है कि जब तक गाय के साथ सांड
संबंध नहीं बनाता तो बछड़ा पैदा नहीं हो सकता। फिर उसको बाइबल पूछता है ये कहाँ पर लिखा गया, किस देश में, ठीक है, ये कहाँ का इतिहास है। तो उसको वदेशी ये धर्म कह के कहता ये हमारे देश में नहीं चलेगा, ये वदेशी है। फिर उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर भी टिप्पणी करता है और बड़ी फालतू बातें कर रहा था ना। लेकिन आओ हम इसको जवाब देते हैं। सबसे पहले मैं इससे बात करना चाहता हूं, खास करके इस गधे से जो हिंदू हैं, जो सचमुच इस देश के मूल निवासी हैं। वैसे तो अब उनको सबको हिंदू ही कहा जाता है, लेकिन वो अलग अलग लोग थे जो यहाँ के एससी लोग, आदिवासी जिनको बोलते हैं, ये सारे मूल निवासी थे इंडिया के, भारत देश में। आर्य लोग विदेश से, दूसरे देशों से आकर इस देश में इन लोगों ने, इन लोगों पर जो भारतीय मूल निवासी थे उन पर राज किया। ये जो गधा है ना, उसी कौम से आता है, ये उसी धर्म से आता है जो विदेशी धर्म यहाँ पर आकर यहाँ के मूल निवासी जो भारत के लोग थे जिन पर इन्होंने राज किया। ठीक है, अब इससे कुछ बात करते हैं। इनके जो शास्त्र हैं, इनके जो भगवान हैं, वो कैसे पैदा हुए, इनके शास्त्रों में क्या लिखा है। अब ये बात इसके लिए कोई भी हिंदू जो अच्छे हैं, जिनकी बहुत आस्था है, मेरा उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना ही क्रिश्चियंस लोग ऐसा कोई सवाल करते हैं किसी के भी धर्म के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आकर। कभी भी जैसे दूसरे लोग बकवास करते हैं, ऐसी कभी भी कोई टिप्पणी क्रिश्चियंस लोग नहीं करते। याद रखना, क्यों नहीं करते? हम तब करते हैं जब लोग जब बकवास करेंगे तो उनका हम आंसर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसने वहां श्री राम के नारे लगाए कि श्री राम हमारा भगवान है। ठीक है, इसी गधे से मैं पूछता हूं, इसको बोल के अपने प्रूफ करके वो कैसे पैदा हुआ था। ठीक है, जब उस राम भगवान की माँ को बच्चा नहीं हो रहा था तो उस समय उसका बाप देवताओं की भक्ति कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। उस समय एक अनजाना वानर, वो भी भक्ति कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो तब देवताओं ने खीर भेजी। अब इसको हम पूछते हैं कि इसकी राम जो भगवान इनका, उसने जब उसकी माँ ने वो खीर खाई तब राम उसकी गर्भ में आया। ये कैसे हुआ? क्या खीर ने उसकी माँ के साथ संबंध बनाया? इस उल्लू के पट्टे से बात कर रहा हूं मैं। अगर ये खुदावंद पर उंगली उठाएगा तो हम इसे इनके शास्त्रों से बात करेंगे। ठीक है, अब इसको पूछो, खीर ने संबंध बनाया। अब सीता जो माता है, जिसे राम की जो पत्नी है, ठीक है, अब उसको चेक करो, उसके बाप को वो खेत में से मिली मटकी के अंदर, और मटकी के अंदर कैसे पैदा होगी। अब गणेश की बात करते हैं तो वो पार्वती ने अपने शरीर की मैल उतार कर उसे अपनी मैल से बनाया, जबकि बॉडी के ऊपर जो मैल होती है वो गंदगी होती है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, हम तो नहीं कहते आपका इतिहास है, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हम तो अपना पवित्र प्रचार करते हैं पवित्र परमेश्वर का, और जिससे दुनिया बचती है। और ऐसे जब गधे लोग खड़े होते तो फिर हमें बात करनी पड़ती है। और ये मेरी बातें करने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ताकि आप लोग खड़े जाओ, क्योंकि आपका जो धर्म है इस देश में ऐसे लोग नीचा करते हैं, ऐसे लोग अपने धर्म को, जो आप हिंदू धर्म में जी रहे हो, जैसे आपकी आस्था है, उसकी दब के ऐसे जो पखंडी लोग हैं बदनामी कराते हैं। अब सोचो, मैल से गणेश भगवान बना, जबकि मैल तो गंदगी होती है और वो तो मैल से बन गया। अब मैल ने क्या किया? कोई संबंध बनाया किसी के साथ तब बना। अगर हनुमान की बात करें तो वो हवा से पैदा हुआ।
ठीक है। अगर वो कुंती जिसके 6 पुत्र थे, अगर उसकी बात करें तो उसका एक बेटा कर्ण जो सूर्या से पैदा हुआ। अब सोचने वाली बात है कि सूर्य जो था वो तो एक आग का गोला है, वो तो एक वस्तु है। हाँ ठीक है, आप लोगों से भगवान मानते हो, आपकी इच्छा, लेकिन इस देश में आप लोग भगवान मानते हो, पूरी दुनिया के लोग उसे एक गोला मानते, एक वस्तु मानते। ये आपकी पर्सनली चॉइस है, इच्छा है कि किसी निर्जीव वस्तु को जो एक आग का गोला है उसे भगवान मानना, ठीक है मानो, हमें थोड़ी कोई दिक्कत है। लेकिन अब मुझे बताओ वो उससे कैसे हो गया ना, ऐसे क्या है आपका माजरा। अगर हम बात करें हनुमान की, जब वो सीता को ले गया था रावण, तो हनुमान उसकी पता लगाने गया, वहां पर भेद लेने गया, तो वहां उन्होंने पकड़कर उसकी पूंछ को आग लगा दी, उसने सारी लंका जला दी। फिर लास्ट में वो समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ को आग को बुझा रहा था, तो उसकी शरीर से कुछ बूंदें निकलकर उस समुद्र के पानी में गिर गई। नीचे एक मछली थी, उसने उन बूंदों को निकल लिया। और आपका इतिहास, आपके शास्त्र बताते हैं कि फिर उससे वो मछली गर्भवती होगी, और फिर वो जब मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ी गई, उसको फाड़ा गया, तो उसके पेट से एक आपकी शिक्षा है कि वो मकरध्वजा नाम का एक कोई वानम टाइप चीज थी, क्रीचर टाइप चीज थी, जो उसके पेट से निकला। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, आपका शास्त्र क्या है, आपकी चीजें क्या है। जो भीमसेन है, जो 6 पुत्रों में से वो भी वायु से पैदा हुआ, ठीक है। अब आपने इस गधे ने यीशु मसीह पर उंगली उठाई कि बताओ कि एक औरत और एक बंदे के सेक्स के बिना बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। हमारे पास तो एक खुदा का पुत्र है यीशु मसीह, और वो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ठीक है। आपके इतिहास में ऐसी अनेकों बातें हैं, क्योंकि ये लॉजिक ढूंढ रहा था। इसको एक बहन वहां बोल रही थी कि बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ वो यीशु, वो उसका जन्म आत्मिक हुआ है। और उस पास्टर ने भी वहां बात की, डरते डरते क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा 2-4 डंडे मारेगा, थप्पड़ मारेगा, ठीक है। इस समय सरकार इनकी है, तो सरकार इन ऐसे बिगड़े हुओं को, जो गधे हैं, इनको साथ दे रही है, ऐसों को जेल में बंद करना चाहिए। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा जेल में चले जाओगे ना, क्या हो जाएगा। प्रभु है, परमेश्वर है, जमानत हो जाएगी, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ठोक कर बताओ इन लोगों को यीशु मसीह कौन है, ठीक है। अब हमारा प्रभु का जो जन्म है, इसकी तो बात करते हैं, लेकिन इससे मैं बात करता हूं कि बता तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे इतिहास में, वैसे तो ये बंदा जो है, ये जिस मनु स्मृति की ये बात करता है, हमारे वेद की बात है, मनुस्मृति तो आज भी पढ़कर देखो, इंसानियत के ऊपर इतना गंदा जबरन उनकी जिंदगी के ऊपर राज करना था मनुस्मृति ज्ञान में, कि एक इंसान अपनी जिंदगी भी अच्छे से नहीं जी सकता था। सोच कर देखो, ये उसी धर्म से आया है, ये जो बातें कर रहा है। जो मूल निवासी है उनको जागना चाहिए, है ना। ऐसे लोग जो आपस में लड़ाते हैं, वो फालतू बातें करते हैं। अब मैं ये सारी बातें इस गधे से कर रहा हूं। मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमारा जवाब देना पड़ता है। नाले ये आपके शास्त्रों में लिखी है सारी बातें, ऐसी अनेकों और भी बातें हैं जो कोई लॉजिक नहीं है, कोई फूल से पैदा हुआ है इनका भगवान, ठीक है। अब इससे पूछो कि ये सब मैंने जो बातें की, इसमें क्या किसी चीज का संबंध बना, तो कैसे ये पैदा हो गया। अगर तू ऐसी कहानियां आपके पास है, आपकी स्टोरीज या आपका शास्त्रों का ज्ञान जो भी है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर बिलीव करते रहो। लेकिन याद रखो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मुझे याद आया एक ऋषि ने एक औरत की और दृष्टि की, तो उसको भी गर्भ आ गया। अगर एक ऋषि के दृष्टि करने से
एक औरत आपके इतिहास में औरत गर्भवती हो सकती है, तो सर्वशक्तिमान खुदावंद अपनी पावर से यीशु मसीह को क्यों नहीं पवित्र पैदा कर सकता। और यीशु का जन्म क्यों हुआ, इस उल्लू के पट्टे को आज मैं सुसमाचार देता हूं बाइबल से। देख, अब इसकी जो बातें हैं, ये पंडित होकर इतनी गंदी बातें कर रहा है, ठीक है, और वहां औरतें हैं, बच्चे हैं, इसको कोई शर्म नहीं आई, ठीक है। तो जब शर्म नहीं आई तो ऐसे बंदों के लिए हमें भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल है, जो इसके अंदर पाप है, नीचता है, घमंड है, गुस्सा है, यही तो पाप है। यही इसी के लिए तो यीशु मसीह आया, जो दुनिया को आज समझ नहीं आ रही। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है पूरे संसार के लिए। अब सोचो, पूरी दुनिया में इतिहास चेक करो, दुनिया शुरू से लड़ती आ रही थी, ये देश इससे, ये कौम इससे, ये धर्म इससे, शुरू से आप इतिहास चेक कर लेना, दुनिया आपस में लड़ती आ रही, देश देश से लड़ता आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल जब मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुआ आदम और ईव से, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ा, उनके ब्लड में क्या है? पाप। ये पाप का जो कंसेप्ट है बाइबल के अंदर, जो अदन की वाटिका में पेड़ से, वो सब फिगरेटिवली है, वो जस्ट हमें समझाने के लिए विषय है, मेन आज्ञा परमेश्वर की। वो एक दृष्टांत के रूप में बात हो रही है, जिसको लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी है, इसलिए। लेकिन याद रखो, अगर परमेश्वर यहाँ पाप की बात करता है बाइबल में, पाप आने की, रोमियो में लिखा 5 अध्याय में 12 में, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और बाइबल में लिखा एक ही मनुष्य के द्वारा जगत में उस पाप से छुटकारा भी आया। अब सोचो, इस दुनिया में, जैसे पूरी दुनिया में अभी जो देश हैं, अब तो कानून व्यवस्था बन गई है, और पूरी दुनिया के कानूनों में जो वो लिखा हुआ है ना, क्राइम जो करते हैं, जुर्म करते हैं, तो उसके ऊपर सजा है। अगर मर्डर करता है, 2 करता है तो उसको फांसी होगी, 3 करता है तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। जैसे जैसे क्राइम करते हैं लोग, वैसी वैसी सजा, किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल सजा जो होती है। अब सोचने वाली बात है कि लोगों को पता है कि क्राइम करने से सजा मिलती है, फिर भी क्राइम करते हैं, फिर भी गलत काम करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा मनुष्य पाप का गुलाम है और पाप उसे यूज करता है। जब वो पाप करके, मर्डर करके या ऐसा कुछ क्राइम करता है, तो बाद में बंदा पछताता भी है, सोचता हो मुझसे गलती होगी, क्योंकि वो अपने वश में नहीं है, वो पाप का गुलाम है। ये जो पंडित है, ये भी पाप का गुलाम है, इसीलिए इसकी ऐसी बातें ये जो बोल रहा है यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह इसके लिए भी आया है, पूरे संसार के लिए आया था, ताकि मनुष्य नाश ना हो, क्योंकि पाप से कोई छुटकारा नहीं है। कुछ भी कर ले इंसान, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, पूरे संसार के लिए चैलेंज है सुसमाचार का, क्योंकि जब लोग खुदावंद यीशु मसीह को, इस सच्चाई को जानते हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। गैंगस्टर हैं, व्यभिचारी थे, वैश्या के काम करने वाले थे, इतनी गंदियां जिंदगियां जीने वाले थे। जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, सच्चाई को जाना और अपने पूर्ण मन से जब विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा का दान पाके आज वो अपने पाप से छूटकर, गलत कामों से छूटकर एक पवित्र जिंदगी जीते हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, इस आकाश के नीचे और मनुक्खों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम बचाए जाएंगे। वो एक ही करैक्टर है, एक ही नाम है, वो है यीशु। यीशु ही सारे जगत के पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा। वो यीशु जिसने मरे हुओं को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें नहीं बना दी, लंगड़ों को चलाया। और आज भी काम हो रहे हैं, आज भी चर्चेस के अंदर सेवकों के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इन कामों का विरोध तो हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में, कुछ कुछ देशों में, क्योंकि वो भी जानते जो विरोध करते हैं कि इनके चमत्कार सच्चे हैं, यहाँ पर लोगों को हीलिंग मिलती है।
लेकिन वो नटंकी प्रचार करके सरकारों का सहारा लेकर दबाना चाहते हैं इस सच्चाई को। ये दबेगी नहीं किसी से भी, ये खड़ी रहेगी। ये परमेश्वर का राज्य है। तो मैं इसको भी सुसमाचार देता हूँ, इस वीडियो के द्वारा सुसमाचार देता हूँ। जितने भी दुखी हैं, क्लेश में, जिनको गंदे सपने आते, गंदे थॉट्स आते, किसी को भी देखकर, बहनों को, भाइयों को देखकर एक दूसरे को गंदी फीलिंग आती है सेक्स की, तो याद रखना यीशु मसीह एकमात्र तुम्हारे पाप का उद्धार है। यीशु में ही पापों की माफी है, यीशु में ही पाप से छुटकारा है। तो मैं बिलीव करता हूं कि जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे और जो मन फिराएंगे, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, मुर्दों में से वो जिंदा हुआ है, क्योंकि उसने सारे जगत को प्यार किया ना। क्योंकि इंसान जब पापी पैदा हुआ तो अब वो पाप उन पर राज कर रहा है ना, मतलब नेगेटिविटी राज कर रही है। तो परमेश्वर जानता है कि ये इसलिए इनका छुड़ाना जरूरी है। तो परमेश्वर ने उनके लिए अपने पुत्र को, या यीशु मसीह ने खुद पैदा होकर, शब्द देदारी होकर एक कुंवारी लड़की के पास स्वर्गदूत आता है और वचन देता है, और वचन से ही, जैसे अभी कुछ ग्रंथों में लिखा कि ये सब कुछ जो बना है ये परमात्मा के शब्द से बना है। अगर ये सब कुछ परमात्मा के शब्द से बना यूनिवर्सल, तो उसी सर्वशक्तिमान के शब्द से बाइबल कहती यीशु बना है। और यीशु को कोई मार नहीं सकता था। यीशु अपनी इच्छा से चढ़ा है क्रूस के ऊपर, क्योंकि यही पूरी पृथ्वी के पापों का सलूशन था। तो ये गुड न्यूज़ है उन सबके लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, पाप में दबे हैं, जिनके घरों में क्लेश है, बीमारियां हैं। आओ मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं। जब आप सच्चाई को जानोगे, वचन में लिखा सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा और सच्ची तुम्हें वो शांति का जीवन देगा जिससे तुम दूर हो। तो ये तुम्हारे लिए सुसमाचार है। खुदा आपको बरकत दे और इस गधे को भी बुद्धि दे, और ताकि इसका जीवन भी बचाया जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।